बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से डम्पलिंग्स, और ये हम एक रेडीमेड अल अलाली डम्पलिंग मिक्स से बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सा एक अरबिक डेज़र्ट है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये डम्पलिंग मिक्स का जो पैकेट है, इसके अंदर से एक साशे निकलेगा और एक जो है फ्लावर का पैकेट है, ये साशे है ईस्ट का, और साथ ही ये फ्लावर का पैकेट है। और आज हम जो डम्पलिंग्स बनाएंगे वो हम इसमें से आधे डम्पलिंग्स बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे डम्पलिंग्स बनते हैं। आप पूरे बनाना चाहें तो पूरे भी बना सकते हैं। मैं ये सिर्फ आधे बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पर आधा इसके अंदर से जो फ्लावर है वो ऐड करूँगी, और जो छोटा वाला साशे है उसके अंदर से आधा यीस्ट ऐड करूँगी। और बाकी जो है आप इसको फ्रिज में दोबारा से रेफ्रिजरेटर वगैरह में रख दें ताकि ये ख़राब ना हो। इसको पैक करके दोबारा से रख दें। तो मैंने आधा यहाँ पर दोनों चीज़ों को आधा आधा ले लिया है। और अब इसके अंदर हमें नीम गर्म पानी ऐड करना है। तो जो फुल रेसिपी है उसमें 2.5 कप पानी ऐड करते हैं। मैं यहाँ आधी यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने 1 कप और 1/4 कप यूज़ किया है। इसके बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इसको आप सिर्फ वार्म वाटर से ही मिक्स कीजिएगा, बहुत ज़्यादा गर्म पानी होगा तो ये पक जाएगा और फिर ये यीस्ट इसके अंदर नहीं राइज़ होगा। तो मैंने इसे मिक्स कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद इसको हम कवर करेंगे, और कवर करके 45 मिनट्स के लिए इसको छोड़ देंगे किसी भी गर्म जगह पर। 45 मिनट्स के बाद फिर हम इसको चेक करेंगे। तकरीबन 45 मिनट्स हो गए हैं, तो अब हम इसको चेक कर लेंगे और दोबारा से इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको मिक्स कर लूँगी। इसमें काफ़ी बबल्स बन गए हैं, और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से है। तो जब आप ये बनाएं तो इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से ही होनी चाहिए ताकि ये आसानी से ड्रॉप हो सके ऑयल में। तो मैं इसे दोबारा से मिक्स कर रही हूँ। और अगर डम्पलिंग मिक्स का ये पैकेट आप जहाँ रहते हैं वहाँ अवेलेबल ना हो, तो आप मेरी ऑलरेडी 2 वीडियोज़ हैं इस तरह की जो मेरे चैनल पर मौजूद हैं, वो भी चेक कर सकते हैं कि आप बहुत आसानी से घर में भी ये तैयार कर सकते हैं। मैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब हमने यहाँ पर बहुत सारा ऑयल लिया है ताकि हम डीप फ्राइंग कर सकें। तो इसको मैंने गर्म कर लिया है पहले, उसके बाद जो हीट है उसे मीडियम टू लो की तरफ कर दिया है। अब हम 2 स्पून्स की मदद से इस तरह से इसमें ये जो मिक्स है वो ऐड करते जाएंगे। तमाम डम्पलिंग्स मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, और थोड़े थोड़े करके जितना बड़ा आपका पैन का साइज़ है आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आप इसमें मिकदार ऐड करेंगे इस मिक्स की, तो उतने ही बड़े ये डम्पलिंग्स बनेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको छोटे या बड़े साइज़ में बना सकते हैं। इसके अलावा आप हाथ से भी जिस तरह से पकोड़े तलते हैं उस तरीके से इन्हें ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। और मीडियम टू लो हीट की तरफ रख के आप इनको फ्राई करें, और जब ये इस तरह से गोल्डन ब्राउन से हो जाएं तो फिर इनको हम ऑयल में से निकाल लेंगे। ऑयल में से निकालने के बाद आप डम्पलिंग्स को किसी एब्जॉर्बेंट पेपर वगैरह पर रखें, और फिर फाइनली जिस डिश में आप इन्हें सर्व कर रहे हो उसमें निकाल लें। इसके बाद आज मैं कोई सिरप इसके ऊपर ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार लगता है इसके साथ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी सिरप इनके ऊपर ऐड कर सकते हैं, शहद वगैरह ऐड कर सकते हैं। और मैं तोड़ कर भी आपको दिखा देती हूँ कि अंदर से कितने स्पंजी से बने हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।